गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। कल बीएसएससी इंटर मेंस कंप्लीट हो चुका है, शांतिपूर्ण ढंग से कंप्लीट हो चुका है। और क्वेश्चन की जहां तक बात है तो क्वेश्चन चूंकि अभी इस बार बाहर नहीं आया है, लिहाजा ये कह पाना बहुत ही मुश्किल है कि प्रत्येक स्टूडेंट कितना आंसर सही कर रहे हैं। लेकिन जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो हमारे पास आ गए हैं, उसका आंसर किया गया है, उससे इस वीडियो में आपको आंसर मिलाने के लिए अवेलेबल हो जाएगा। और साथ ही साथ जो नया ट्रेंड एनालिसिस आया है एग्जाम से लेकर कट ऑफ पर, तो उस पर भी बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए आप लोग के सामने कुछ आंसर की हैं, मॉडल आंसर की हैं। तो चूंकि क्वेश्चन तो हमारे पास है नहीं, लेकिन आंसर की के अनुसार आप देखिएगा, शायद आपको याद आ जाएगा। तो देख लीजिए, पहला हमारे पास है कि आपको रीजनिंग में पुत्री कोई था। उसके बाद संयुक्त अधिवेशन की बात की जा रही तो अनुच्छेद 108 काफ़ी इस पर आ रहा है। मिलान करने वाला था 2 3 4 1 3 करके था। उस तरह से आपको रीजनिंग देखिए कि इस तरह के कोई रीजनिंग्स थे। फिर एक 5 में भी आपका रीजनिंग है। छठा क्वेश्चन देखिए, किसी का 14 आंसर था मैथ या रीजनिंग का, तो उसको आप देख लीजिए। ये आपने जो आंसर मतलब क्वेश्चन बनाया होगा और जो आपने आंसर दिया हो उसी के आधार पर आप मिला सकते हैं। आपको ये आ रहे होंगे तो एग्जैक्ट मिल जाएंगे, ठीक है ना। चूँकि क्वेश्चन है नहीं तो आप उसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि इसके द्वारा आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ आपके रिवाइज हो जाए कि आपने क्या किया था। उसके बाद फिर देखिए, मैथ पे एक और है जिसको आपको हानि पर और लाभ में था 0.36% आ रहा था और उसमें हानि हो रहा था। फिर आपको रीजनिंग का है, ये इस तरह से आपको जो नॉन वर्बल था उसमें ये मैच करना था इस तरह का। उसके बाद फिर देखिए कर्नाटक था, और कर्नाटक किसका था, तो वो जो पिंक रथ था उसका कर्नाटक था, ठीक है ना। उसके बाद फिर देखिए रीजनिंग में इस तरह से था। उसके बाद सेबी से कोई संबंध था, प्रश्न था, तो उसका सेबी देख लीजिए। उसके बाद आपको 7 जून को प्रथम बार जो है विश्व जो है खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून 2019 को मनाया गया था, तो ये भी आप देख लीजिए। उसके बाद फिर आइए तो आप लोग सिर्फ क्वेश्चन का आंसर देखिए और आपको रिवाइज होते जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद LSM के इस तरह के क्वेश्चन कोई थे रीजनिंग में, तो उसको देख लीजिए। केरम या केरल है, देख लीजिए इसको, ये है। फिर उसके बाद एक L है, ठीक है ना। उसके बाद फिर 6 आंसर आ रहा है एथलेटिक्स, हिमा दास एथलेटिक्स से आ रहा है। 80 आंसर किसी चीज़ का आ रहा था, देख लीजिए, रीजनिंग का या मैथ का या फिर आपको साइंस का किसका था। उसके बाद पश्च मस्तिष्क से भी कोई क्वेश्चन था जिसमें पश्च मस्तिष्क था, बर्मिंघम था। उसके बाद किसी चीज़ का इस्तेमाल करने के लिए था कि उर्वरक के रूप में, तो वो देख लीजिए। उसके बाद XYZ है। उसके बाद फिर 8 है, ठीक है ना, 4x है। आइए आगे आइए, हम फटाफट इसको बोलते जा रहे हैं, आप उसको रिवाइज करते जाइए। फिर 2002 है। फिर किसी का आंसर आपको 18:25 में मैथ का है। फिर देखिए नन वर्बल का इतना रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग जो थे ना इस बार रीजनिंग बहुत आसान थे, लेकिन मैथ के कुछ क्वेश्चन इस बार थोड़े से कैलकुलेशन ज़्यादा थे। उसके बाद फिर 40 है। और फिर एक मैथ का 4.27 पर रेकनिंग था, इस तरह का कोई क्वेश्चन आया रहा था, तो उसको देख लीजिए आप लोग। फिर देखिए तो आया है आपका आंसर USA आया है। फिर साइंस का क्वेश्चन है। फिर आपको 5 है। आगे कोई क्वेश्चन था DNX C और FS था, C+F था, कंप्यूटर से था या फिर रीजनिंग से था, ये देखना आप लोगों का काम है। फिर 39 आंसर था। फिर आपका 81.54 रुपया आया है, 10% आया है। पुणे व मुंबई के बीच में, पुणे और मुंबई के बीच में क्या किसी रेल बस या किसी चीज़ की शुरुआत की बात की जा रही थी, तो उसको देख लीजिए, रेलवे की बात थी क्या। फिर M था। उसके बाद 479 है। फिर मुंबई इंडियंस या IPL 2019 मुंबई इंडियंस है। फिर सौरभ गांगुली के बारे में पूछा गया था, 65। और इंडिया का देख लीजिए उल्टा करके मिरर इमेज या वाटर इमेज जो भी था। उसके बाद 5 है सतलज, नाकरा झाकरी परियोजना जो है सतलज नदी पर है। उसके बाद देखिए 14 ओम को जोड़ना था, मतलब रेसिस्टेंट को जोड़ के निकालना था आपको, वाराणसी है। मैग्नेटाइट है, ठीक है। उसी तरह आगे आइए तो आपको है 114 है। फिर परमाणु ऊर्जा है, 50% है, 46 है। आगे देखते हैं कितना है। देखिए किर्गिस्तान की राजधानी था जो आपको अशाकबत था। उसके बाद 84 है बेनिन की राजधानी से पूछी जा रही थी। उसके बाद थोरियम है, मलाला यूसुफजई वी आर डिस्प्लेस्ड है। उसके बाद है आपका 10 है, 11 है, 43 है। ये शायद मैथ या रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, इसको देख लीजिए, आपने मारा होगा तो थोड़ा सा रिवाइज आपको हो जाएगा। 5 जून संबंधी जो है, क्या विश्व पर्यावरण दिवस है क्या 5 जून, शायद इस तरह का क्वेश्चन था। उसके बाद दांडी मार्च से संबंधित है, 1948 में कोई घटना थी उससे है। उसके बाद फिर नन वर्बल में आ जाइए तो इस तरह से आपको जो एरो और मिलान करना था ये है। फिर 42 है मैथ साइंस का, 30 है, 21 है। फिर आपका 7/8 किसी प्रश्न का उत्तर आ रहा था। आगे देखते हैं आगे और क्या क्या है। तो देखिए 8 है। फिर आपको 30.10 है। उसके बाद योकोहामा जो आपका जापान का जो पोर्ट था, रेशम पोर्ट था। उसके बाद 8 है। उसके बाद विशाखापट्टनम से संबंधित था। उसके बाद चिल्का झील से भी कोई क्वेश्चन था। फिर आपको मैच करना था, देख लीजिए 3, 5, 6, 7 शायद इसमें सभी ने विज्ञान भी मैच करना था। और कुछ तरह का घटनाएं थी, राजनीतिक घटनाएं थी। 79920 किसी मैथ का साइंस या रीजनिंग का आंसर था। जहांगीर आंसर किसी में था। 31 माउंट पोपा संबंधित राज्य, पंचायती राज संबंधित है। केरल से कोई प्रश्न था आपको।
ठीक है ना। हाँ, केरल कोविड का पहला केस केरल से था। उसके बाद आपको 16 आंसर किसी का आया है। उसके बाद आपको शांति पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विश्व खाद्य प्रोग्राम को इस बार का नोबेल जो का शांति मिला है। विनेश फोगोट, पार्श्वनाथ 23वीं तीर्थंकर, ठीक है ना। 70 किलोग्राम हीरा। उस तरह से आप फिर देखिए, एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, इस तरह से आपको मैच करना था। उसके बाद फिर आपका मैथ का क्वेश्चन है, 6.67 मीटर सेकेंड स्क्वायर है। फिर आपको 47/99 है। कोविड-19 से फिर एक और प्रश्न है आपको, पर्यावरण की रक्षा एवं सुरक्षा, शायद ये थीम था या क्या था पता नहीं, तो इसका एक है। उसके बाद 65 वर्ष है। उसके बाद उषा थोराट का कोई प्रश्न था क्या, 97 का इस तरह का है। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, ये पश्चिमी राज्य से क्या प्रश्न था, उसको देख लीजिए आप। फिर आपको जो ये रीजनिंग का है, इस तरह से आपको JAN ये शायद उल्टा करना था। 100 में इस तरह से आपको शायद पेपर कटिंग या किस तरह का था। चिकन पॉक्स, छोटी मात्रा से संबंधित प्रश्न था साइंस का। 100 में देखिए आपको सेलुलिज्म का इस तरह से सवाल था। 103 में 194 है, 994 हो रहा है। 104 में 36 है। उसके बाद BR अम्बेडकर से है, नर्मदा है। उसके बाद 7वां क्वेश्चन 107 देखिए किस तरह का, फिर एक रीजनिंग है। 108 में इस तरह का क्वेश्चन था। 109 में AS किरण कुमार, इसके संबंध में कोई था क्या, इसरो का या फिर किस तरह का था, या फिर जो सवाल थे आप देख लीजिए। 10 में फिर आपको इस तरह से 5, 31, 19, 25 ये रीजनिंग के थे। कोयला, 12 का 1 का C, 2 का D, 3 का B, 4 का E। यहाँ पे आपको शायद ये आपको GS की या करंट के क्वेश्चन से दो आपको मैच करना था। तांबा है, अग्नाशय से कोई सवाल था साइंस में। उसी तरह से फिर देखिए यहाँ पे आपको मिलान करना है। 64 है फिलीपींस, ये पिसो मुद्रा जो है फिलीपींस से हो गया। जेसिंडा अर्डन आपको जो न्यूजीलैंड की PM हो गई। PV नरसिंह राव से संबंध है, सवाल है। उसके बाद है आपका देख लीजिए 120 है, चित्रकार है। अति सिंचाई है। उसके बाद है आपका 756 है, 1971 ईस्वी में भूटान कब से बना था, UN का सदस्य बना था। उसके बाद 3 है, फिर X9 है, बटा 100 है। जलियांवाला बाग में नरसंहार के विरोध में शायद आपको यहाँ पर पूछा गया था कि रविंद्रनाथ ने कब अपनी सर की उपाधि त्याग दी थी। उसके बाद 2 है, 12.9 है। नाइट्रस ऑक्साइड कोई ग्रीन हाउस गैस वगैरह से था। 1 GA IGA से कोई संबंध था। 25 महिला समृद्धि योजना 27.30। उसके बाद देखिए और कोई क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं है, तो अब देख लीजिए एग्जामिनेशन का यहाँ पे विश्लेषण है। यह आज का पेपर कटिंग है और यहाँ पे लिखा गया कि 90% रही उपस्थिति, ठीक है ना। शांतिपूर्ण ढंग से हुई परीक्षा इस बार तो आपको देखने को मिला। इनफैक्ट जो क्वेश्चंस के जो पेपर थे, मतलब जो पन्नी में जिस पन्नी में उसको कवर करके लाया गया था, वो कवर इतना हार्ड था कि उसको फाड़ने में भी टाइम लग रहा था। तो काफ़ी इस बार SSC की तरफ से तैयारी की गई थी। इंटरेस्ट परीक्षा में 75% कट ऑफ रहने की संभावना। खैर इसको पहले पढ़ते हैं, फिर हम लोग बताएंगे कि एग्जैक्ट में क्या रहने सकता है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से हुई। परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाए जाने का असर दिखा। किसी भी तरह के पेपर वायरल की खबर परीक्षा के दौरान सुनने को नहीं मिली। सोशल मीडिया पर भी किसी तरह का प्रश्न पत्र का उत्तर वायरल नहीं हुआ। आयोग के सचिव ओम प्रकाश पाल ने बताया कि परीक्षा में 90% उपस्थिति रही। इस परीक्षा में कुल 58,000 परीक्षार्थियों ने आवेदन दिया था, ठीक है ना। अब 58,000 का फिर 10% काट लीजिए तो 5.8 आपको कट जाएगा, 1000 बच्चा कट जाएगा, तो लगभग आपको 53,000 के आसपास आप बोल सकते हैं कि स्टूडेंट ने इस परीक्षा को दिया था, ठीक है ना। पटना जिले में 58 केंद्र पर हुई परीक्षा में 115, पटना में 58 केंद्र पर परीक्षा हुई। 5 जिलों में 102 केंद्रों पर परीक्षा हुई थी। इसके लिए पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और गया में सेंटर बनाए गए थे। परीक्षा को देकर लौटे छात्रों ने बताया था कि प्रश्नों का स्तर अच्छा था। पहली पाली में हिंदी का परीक्षा हुई जिसमें क्वालिफाई करना है। इसमें परीक्षा से 33% मार्क्स प्राप्त करना है। दूसरी पाली में 150 प्रश्न पूछे गए थे। एक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित थे। प्रश्नों का गलत उत्तर देने के लिए मार्किंग होगी। दूसरी पाली में 600 जो है अंक का परीक्षा हुई थी। इसमें से 50 प्रश्न 25 मैथ, 75 जीएस के। छात्रों ने बताया कि मिले जुले प्रश्न पूछे हुए थे। वहीं प्रतियोगी परीक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर M रहमान ने बताया कि परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के अनुसार सामान्य श्रेणी का कटअप 75% तक जाने की उम्मीद है। वहीं इससे थोड़ा कम OBC का 72% के आसपास रहेगा। वहीं EBC का कटअप जो है आपको 68 EBC का आपको 68, मतलब कि 68 क्वेश्चन सही की बात की जा रही है, ठीक है ना। नेगेटिव काटने के बाद 1/4। SC/ST के कट ऑफ 60 से आसपास रहने का उम्मीद है। इधर आयोग के सचिव ने बताया कि परीक्षा का रिजल्ट जल्दी घोषित करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि इसकी संभावित 31 जनवरी या फरवरी तक हो सकती है। आपको पता है कि 21 जनवरी को इसका हाईकोर्ट में सुनवाई है। उसके बाद आगे की रिजल्ट के बारे में बात किया जाएगा। इसके माध्यम से करीब 13,200 परीक्षार्थी चयन होना है। आयोग ने इसकी नियुक्ति के लिए 2014 में आवेदन लिए थे। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि ये कट ऑफ आपको रहमान सर के द्वारा दिया गया है। ये 75 बोल रहे हैं, 90
और 105, जी हाँ 90 और 105 के बीच में हर हाल में इसमें सारे के सारे कैटेगरी हो जाएंगे, ठीक है ना। महिला के निश्चित रूप से कम होंगे, SC/ST के उसी के आसपास होंगे। तो महिलाओं के और SC/ST के इससे भी कुछ कम 2-3 नंबर जा सकते हैं, 90 से भी कम जा सकते हैं, ठीक है ना। और 105 तक आपको बताया जा रहा है। तो इसी प्रासर में, इस रेंज में सारे के सारे जितने भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, DS और जितने भी हैं EBC BC सब आ जाएंगे। देख लीजिए आप इसमें कितना है, कहाँ है, उसके अनुसार आप जो भी है टाइपिंग पर लग जाइए, क्योंकि टाइपिंग के भी पोस्ट हैं, ठीक है ना। फिजिकल में तो इसमें बहुत ज़्यादा ये है नहीं, तो टाइपिंग वाले स्टूडेंट निश्चित रूप से टाइपिंग में लग जाएँ। 90 से 105 के बीच में है, तो निश्चित रूप से आप इतना आप मान कर चलिए कि आप सेफ जोन में अभी हैं फिलहाल के लिए। आगे क्या होगा नहीं होगा ये कह पाना, प्रिडिक्ट कर पाना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन हाँ 90 और 105 के बीच में 110 के बीच आसपास हैं। तो आप जितना उससे आप आगे बढ़ते हैं, 105 से जितना ही आगे बढ़ते हैं, तो बहुत ही आप अपने आप को सेफ जोन में मानिएगा। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।